15 अगस्त का रहस्य, एक झंडा जो खुद ब खुद लहराता है। हर साल 15 अगस्त को सुबह ठीक 8 बजे ये झंडा बिना किसी इंसान के खुद ब खुद लहराने लगता है। ना कोई रस्सी खींचता है, ना कोई दिखाई देता है छत पर, लेकिन तिरंगा हवा में पूरी शान से फहराता है। क्यों? कैसे? क्या ये आत्मा का संकेत है या कोई छुपा रहस्य? उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक गांव है, ब्रह्मपुरी, जहां एक पुराना और खंडहर हो चुका किला खड़ा है, वीरगतिगढ़। इतिहासकारों के मुताबिक यह किला 1857 की क्रांति के दौरान बनाया गया था, जहां भारत माता के 11 सपूतों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इन 11 सेनानियों को पकड़कर इसी किले में अंग्रेजों ने फांसी दी थी। उनकी अंतिम इच्छा थी, अगर हम जिंदा नहीं रह पाए तो कम से कम तिरंगा इस किले पर हर साल लहरता रहे। उसके बाद से जब भी 15 अगस्त आती है, ठीक सुबह 8 बजे किले के सबसे ऊपरी बुर्ज पर एक झंडा खुद ब खुद प्रकट होता है और धीरे धीरे लहराने लगता है। कई लोगों ने कैमरे लगाए, ड्रोन भेजे, थर्मल स्कैनिंग की, लेकिन हर बार वहां कोई नहीं मिला। ना कोई मशीन, ना कोई छुपा हुआ व्यक्ति, बस हवा में लहराता तिरंगा और नीचे खड़े लोग आंखों में आंसू लिए खड़े। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट, 2020 में दिल्ली से एक रिसर्च टीम आई। उन्होंने झंडे की जगह को सील किया, किले के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया, ड्रोन कैमरे लगाए और इंतजार किया। 15 अगस्त के सुबह सबकी नजरें बुर्ज की ओर थीं और फिर ठीक 8 बजे एक सफेद रोशनी बुर्ज पर चमकी और अगले ही पल झंडा ऊपर लहराने लगा। कोई नहीं देखा कि वो आया कैसे, कोई नहीं समझ पाया कि वो बंधा कैसे। रिसर्च टीम हैरान रह गई। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, हमने विज्ञान के हर माध्यम से जांच की, लेकिन इस घटना को तर्क से नहीं समझा जा सकता। गांव वालों की मान्यता, गांव के बुजुर्ग कहते हैं, यह झंडा उन वीरों की आत्मा का संदेश है। वो हर साल आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि आजादी का मूल्य क्या होता है। गांव के एक बुजुर्ग नारायण दास जी कहते हैं, जब भी तिरंगा लहराता है मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है, जो 1942 के आंदोलन में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। एक सच्ची घटना, 2015 में एक लड़के अंकित ने सोशल मीडिया पर इस घटना को फेक कह दिया। अगले साल वो खुद जाकर वहां देखने गया। सुबह 8 बजे जैसे ही झंडा लहराया, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने के बाद वो रोते हुए कहने लगा, माफी चाहता हूं, मैंने जिस चीज को झूठ समझा वो वीरों की आत्मा थी। मुझे वहां कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा सीना थाम लिया हो और कहा हो, अब तू समझा। तो सवाल ये नहीं है कि झंडा कैसे लहराता है, सवाल ये है कि क्या हम उन वीरों की कुर्बानी को याद रखते हैं? क्या हम आजादी को सिर्फ एक छुट्टी मानते हैं या उसका मतलब समझते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि आजादी सिर्फ शब्द नहीं, भावना है, तो इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय हिंद। उन 11 वीरों के लिए जो बिना नाम के अमर हो गए।